हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप सर और आज आप सभी के सामने मैं क्लास 10th के एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर प्रोबेबिलिटी को लेके आया हूं, जो क्लास 10th के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इस चैप्टर से संबंधित कुछ बातों को जान लें। जैसे कि प्रोबेबिलिटी जब भी निकाला जाएगा तो पीई हम निकालते हैं उसका वैल्यू हमेशा NE/NS होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है 1 में कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभाव्य परिणामों की कुल संख्या। दूसरी बात है कि दूसरा पॉइंट है कि जो पीई निकाला जाता है यानी पीई हाँ और पीई नहीं, तो पीई हाँ की जो प्रायिकता होती है पीई ये हाँ की प्रायिकता होगी और पीई नहीं की प्रायिकता जो होगी इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, यानी दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो पीई का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से छोटा या बराबर होगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो पीई का जो वैल्यू निकलता है वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो पीई जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। अगला है प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। जो भी प्रायिकता का जो मान होगा वो 1 से बड़ा नहीं होगा, है ना। कहने का अर्थ है कि 1.5 नहीं होगा, 2.6 नहीं होगा, ये अर्थ है। पांचवा प्रश्न कहता है कि प्रायिकता का मान नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि माइनस का 1.5 नहीं हो सकता है, माइनस का 2 नहीं हो सकता है, यानी कि नेगेटिव प्रायिकता कभी भी नहीं निकलता है। अगला प्रश्न है निश्चित घटना। अब प्रायिकता जब हम निकालते हैं तो प्रायिकता निकालने के लिए दो घटनाएं होती है, एक निश्चित घटना और एक अनिश्चित घटना। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। अब हम कैसे समझें कि कोई घटना निश्चित है या अनिश्चित। जैसे कि यहाँ की डाइस एक दे दिया है, डाइस में टोटल कितना तक लिखा रहता है, 1 से 6 तक ही लिखा रहता है। अब आपसे पूछे कि 3 आने की प्रायिकता कितनी है, तो 3 डाइस में होगी, यानी कि ये निश्चित घटना है। ये क्या है, निश्चित घटना है। लेकिन आपसे यही पूछ दे कि 5 आने की प्रायिकता, तो 5 भी होता है, निश्चित घटना होगा। लेकिन यदि आपसे पूछ दे कि 7 आने की प्रायिकता, तो अब यहाँ 7 तो होता नहीं है डाइस में, पासा में, तो ये अनिश्चित घटना आ जाएगा, अनिश्चित घटना, है ना। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब आइए पहला प्रश्न देखें एक एक करके। पहला प्रश्न कहता है प्रायिकता का, पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं की जो प्रायिकता होगी का मान क्या होगा। तो पीई यस और नहीं का जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अभी हमने बताया कि प्रायिकता की जो संख्या होती है नेगेटिव नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है यदि पीई 0.05 है तो पीई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी। यानी कि पीई हाँ और नहीं, यानी कि पीई प्लस पीई नहीं की प्रायिकता का जो मान होता है वो 1 होता है। अब यहाँ प्रश्न में मेरा कितना दे रखा है, पीई हाँ और नहीं की जो वैल्यू दे रखा है वो 0.05 है, यानी नहीं की प्रायिकता जो दे रखा है 0.05। देखिए यहाँ दिया है ना 0.05, यानी कि पीई प्लस पीई नहीं का जो वैल्यू होता है 1 होता है, और जब पीई का जो वैल्यू है 0.05 है प्लस का पीई नहीं का जो वैल्यू है वो हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए जब हम इधर पीई रखेंगे
तो PE1 माइनस 0.05 हम घटा देंगे तो ये घटा के मेरा कितना आ जाएगा 0.95। इस तरह सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी ये प्रश्न क्लियर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है कि घटना की प्रायिकता होती है। अब जो घटना निश्चित है उसकी घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी। हमने कहा कि निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, यानी ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है वह घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता होती है। अब जो घटना नहीं है, संभव ही नहीं है, उस घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता होगी। अब सिक्का के 2 ही पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। यानी हम एन की बात करते हैं तो यहाँ हेड कितना है 1 है, और NS की बात करते हैं तो सिक्का में हेड और टेल दोनों मिला के 2 पॉसिबिलिटी है, यानी 2 हो गया। तो इस तरह इसका प्रायिकता क्या होगा, PE इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है NE/NS। अब NE/NS यानी कि 1/2। इसका सही जवाब, इसका मतलब क्या होगा 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ हमें दिख रहा है, ऑप्शन 1/2 बी। अगला प्रश्न है किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो जो भी प्रायिकता निकलती है, यहाँ प्रश्न मार्क्स दे रखा है, उसकी प्रायिकता 0 से बड़ी होती है या फिर उसके बराबर होती है। अगला प्रश्न है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं कि संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितना है। अब देखिए जीतने की प्रायिकता यानी PE और PE नहीं की प्रायिकता बोला है। अब इसका वैल्यू 1 होता है तो यहाँ 0 पॉइंट जीतने की प्रायिकता 62 दे रखा है, और PE नहीं की हमें जब प्रायिकता पूछ रहा है तो हम यहाँ 1 में से घटा देंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे कि PE जब निकालना हो तो PE 1 माइनस 0.62 यदि हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 0.38। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना कितनी होगी। अब देखिए ये वही प्रश्न है हाँ नहीं की प्रायिकता, क्योंकि हम लोग को ये पहले पता है कि हाँ नहीं यानी कि PE हाँ और PE नहीं की जो प्रायिकता होती है इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। अब 1 होता है तो यहाँ हमारा क्या दे रखा है कि PE हाँ PE यानी किसी घटना की प्रायिकता P है और PE नहीं की हमें प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, तो जब हम PE नहीं की प्रायिकता निकालेंगे तो 1 में से P को घटा देंगे, 1 में से P को घटा देंगे, यानी कि सही जवाब 1 माइनस P होगा। तो 1 माइनस P हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है किसी घटना E के लिए निम्न में से कौन सही है, इनमें से कौन सी घटना सही है। तो PE 0 से बड़ा होगा, तो P का वैल्यू 0 से बड़ा कभी भी नहीं होता है, यानी 1 से बड़ा नहीं होता है, यानी पहला बिल्कुल ही रॉन्ग है। दूसरा जो PE है वो 0 बड़ा होता है, बिल्कुल 0 होता है लेकिन 0 से बड़ा नहीं होता है, यानी ये भी गलत है। तीसरा जो PE और PE नहीं की प्रायिकता 1 होता है, जी हाँ ये सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो बता रखा है 0 होती है। 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है,
तो 2/3 -0.5 -0.7 और 15%। तो मैंने कहा कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है प्रायिकता, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। 13 प्रश्न है, 52 पत्तों की एक गड्डी की अच्छी तरह से फेंट कर उसमें यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब काले रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है, तो काला रंग के बादशाह कब होगा, तो हम इसको जानने के लिए जाने कि ताश के पत्ता में कुल कितने गड्डी में कितने पत्ते होते हैं। तो आइए देख लेते हैं जरा डिटेल से कि ताश के पत्ता में कुल कितने पत्ते होते हैं। तो हम आते हैं, तो हम जानते हैं कि ताश की गड्डी की यदि हम बात करते हैं तो ताश की गड्डी में टोटल, ताश की गड्डी में पत्तों की कुल संख्या, तो कुल जो संख्या होती है वो 52 होती है। अब ये जो 52 पत्ते हैं होते हैं वो 26 दो ग्रुप में होते हैं। 26 रेड कलर का होता है और 26 ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का, याद रखिएगा। तो ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52, 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि ये जो 52 पत्ते होते हैं ये 4 ग्रुप में बंटे होते हैं। एक होता है चिड़ी, एक होता है ईंट, ये है हमारा ईंट कहा जाता है इसे। अब ईंट जो होता है वो 1 2 3 डॉट 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 दहल्ला तक जाता है, साथ में ही जे के क्यू, यानी इसकी संख्या 13 होती है। ईंट की जो संख्या होती है 13 होती है। इसी तरह दूसरा जो होता है वो होता है चिड़ी का शेप इस तरह का होता है, इसकी संख्या 13 होती है। इसमें भी इक्का दुगी तिग्गी से लेके दहल्ला तक जाता है, साथ में जे के क्यू होता है, तो इसकी भी संख्या 13 होती है। अगला जो होता है वो हुकुम, इसकी भी संख्या 13 होती है। इक्का दुगी तिग्गी डॉट 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 दहल्ला तक जाता है और जे के क्यू होता है, यानी इसकी संख्या भी 13 होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो हमारा है पान की संख्या भी 13 होता है। इक्का दुगी से दहल्ला तक जाता है और जे के क्यू, यानी हर एक पत्ते, यानी चारों ग्रुप में, चाहे चिड़ी की बात हो, चाहे पान की बात हो, चाहे हुकुम की बात हो, या चाहे ईंट की बात हो, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है और ये भी 13 होता है। और सभी पत्तों में 1 से लेके दहल्ला तक जाएगा, इसमें भी 1 से दहल्ला तक जाएगा, इसमें भी 1 से दहल्ला तक और 1 से दहल्ला तक। साथ में सब में जे के क्यू होता है, यानी जे के क्यू होता है वो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। और जे के क्यू को फेस कार्ड कहते हैं, फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कहते हैं यानी चित्र वाले पत्ते। अब इसे चित्र वाले पत्ते के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि फेस वाले पत्ते कितने होते हैं, फेस वाले पत्तों की संख्या, फेस कार्ड की कुल जो संख्या होती है वो होती है 12। अब ये जो 12 होती है ये भी 2 कलर में बंट जाएगा, एक रेड कलर का 6 हो जाएगा और ब्लैक कलर का 6 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इस तरह हमने ताश के पत्ते की शॉर्ट समरी देखें। आइए अब आगे प्रश्न देखें। प्रश्न बोल रहा है कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक अच्छी तरह फेंट कर उसमें से एक यादृच्छिक पत्ता निकाला जाता है,
तो इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए टोटल जो होता है पत्ता वो एनएस तो हमारा पत्ता 52 होता है। अब इसमें बोला काले रंग का बादशाह, अब बादशाह टोटल कितना होता है, तो बादशाह टोटल जो होता है, बादशाह जो टोटल होता है वो 4 होता है। अब उसमें से क्योंकि हर एक ग्रुप में होता है, ईंट में भी, चिड़ी में भी, हुकुम में भी, बादशाह में भी, एक एक करके। अब ये 2 रेड कलर का होगा और 2 ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ काले रंग का बादशाह यानी काले रंग का जो बादशाह होता है 2 ही होगा। काले रंग का बादशाह कितना होगा, 2 होगा। अब काले रंग का बादशाह 2 होगा यानी कि NE जो है वो मेरा 2 हो गया। तो इस तरह जो प्रोबेबिलिटी निकलेगा PE, तो PE बराबर हो जाएगा NE बटा NS, यानी कि मेरा हो जाएगा 2/52, काट के मेरा आ जाएगा 1/26, 1/26। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, 1/26, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होती है। अब देखिए कोई भी पासा होता है, तो एक पासा है और पासा में टोटल कितना तक लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6। अब टोटल 6 होता है यानी NS जो होता है वो 6 होता है। अब इसमें सम संख्या की पूछा है, तो सम संख्या हमारा कौन कौन हो जाएगा, सम संख्या 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, यानी NE जो होगा वो NE की जो संख्या होगी वो 1 2 3, यानी टोटल जो है वो 3 है। अब PE जब हम निकालते हैं तो PE निकालने के लिए NE बटा NS होता है, यानी कि हो जाएगा NE मेरा कितना दे रखा है, 3, और NS टोटल कितना होता है, 6, यानी ये काट के मेरा 3/1/2, यानी सही जवाब 1/2 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब 1/2 हो जाएगा, यानी 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 15 नंबर प्रश्न है, किसी घटना E के घटित होने की प्रायिकता और PE है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। अब सही कौन है, यानी जो कि हम बताए हैं कि PE जो निकलता है वो 0 से बड़ा होता है या बराबर, और 1 से छोटा होता है या बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी सही जवाब होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब नहीं हो सकती है कौन, देख पा रहे हैं 3.5, ऑप्शन नंबर ए ही नहीं होगा, क्योंकि जो भी प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच में ही होती है, और 0 और 1 के बीच में के ये जो 3.5 है ये 1 से बड़ी है, इसलिए ये नहीं होगी। बाकी 0.2 0 बीच में है, 0.3 भी है, ये 60% है, तो 60% को हम इसको 60/100 लिख सकते थे, और ये भी मेरा 0.6 आ जाता है, यानी कि ये भी मेरा बीच में ही हो जाता, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है कि एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक पासा में जो टोटल होता है, यानी हम NS की बात करते हैं, तो NS जो होता है वो टोटल 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 होता है, यानी कि NS की बात हो गया हमारा 6, NS जो हो गया वो हमारा 6 हो गया। अब इसमें बोला कि अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या कौन होगा, अब हमको बताइए कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और खुद से डिवाइड होगा। अब अभाज्य संख्या 2 होगा, 2 3 और 5 होगा, यानी कि अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 3, यानी कि अभाज्य संख्या 3, यानी NE जो है वो 3 है, और फॉर्मूला क्या होता है, NE बटा NS, यानी कि 3/6, काट के आ जाएगा 1/2, तो सही जवाब 1/2, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट दिया जाता है, एक पत्ती यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? अब इक्का ताश की गड्डी में टोटल इक्का कितना होता है? तो ताश की गड्डी में जो टोटल इक्का होता है वो 4 होता है। कितना होता है इक्का? जो कुल कितना होता है वो टोटल जो होता है वो 4 होता है। और टोटल जो पत्ता होता है एनएस की बात करते हैं वो 52 होता है। तो प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एनई बटा एनएस। तो ये 4/52 हमारा हो जाएगा। तो काट के 4 एकम 4, 4 एक 13, यानी 1/13। अब 1/13 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है जो सही जवाब है। 19 नंबर प्रश्न कहता है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? तो अधिकतम जो मान होता है वो निश्चित घटना की होती है, और अधिकतम जो मान कितना होता है, अधिकतम मान प्रायिकता का, वो होता है 1। और यदि न्यूनतम मान आपसे पूछे न्यूनतम मान, तो ये होता है 0, क्योंकि 0 और 1 के बीच में होता है, तो अधिकतम 1 होगा और न्यूनतम 0। तो यहाँ सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? किसी घटना की प्रायिकता का जो अधिकतम मान होगा वो 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न है एक थैले में 6 काले 8 उजले और गेंद है। कोई गेंद आकस्मिक रूप से एक निकाला जाता है, यानी बिना थैला में झांके गेंद निकाला जाता है, तो उजला गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए एन ई जो है, एन ई मेरा कितना है, तो जिसको पूछ रहा है, तो एन ई जो पूछा जाता है उजला, उजला कितना है, तो 8 है। और एन एस जो होता है वो टोटल गेंद होता है, यानी कि 6 रे काला है और 8 उजला, तो 6 + 8 हमारा कितना आ जाएगा? 6 और 8 तो 14 हो जाएगा। यानी कि पीई जो निकालेंगे फॉर्मूला, तो पीई बराबर एन ई बाई एन एस, तो ये हो जाएगा 8/14। इसको काट दीजिएगा तो 2 सते 14, 2 चौके 8 और 2 सते 14, यानी 4/7। 4/7 ऑप्शन नंबर बी में है ना। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होगी क्या होगी? 1 होगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? अब देखिए चित, तो चित कितने जगह पर होता है? तो सिक्के में एक हेड होता है और टेल भी एक होता है, यानी कि एनएस जो हो गया वो टोटल 2 हो गया संभावना, और हेड कितना है? 1, यानी कि एन ई जो है वो 1 है। इसलिए पीई जब हम निकालेंगे तो पीई बराबर हो जाएगा एन ई बटा एन एस, तो 1/2, यानी कि चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। ऑप्शन नंबर 1/2 ए ऑप्शन में है। 23 नंबर प्रश्न है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, यानी कि इनमें से कौन सी घटना जो प्रायिकता नहीं होगी? 0 बिल्कुल होगा, 1 भी होगा, 0.2 भी हो सकता है। तो कौन नहीं होगा? तो सही जवाब -1 नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव मान कभी भी प्रायिकता नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, प्रायिकता का न्यूनतम मान। देखिए प्रायिकता का अधिकतम मान हमने बताया कितना, अधिकतम जो मान होता है वो होता है 1, और न्यूनतम मान यदि आपसे पूछे तो न्यूनतम मान कितना होता है? 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है वो कितना होता है? 0। 25 नंबर प्रश्न कहता है अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है यादृच्छिक, यादृच्छिक मतलब बिना थैले में झांके, तो काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए ताश की गड्डी में यदि हम बात करते हैं तो टोटल जो पत्ता होता है वो 52 होता है, और फिर बोला काले रंग का बादशाह है, यानी किंग, तो किंग जो होता है काले रंग का, तो काले रंग का बादशाह, जो काले रंग का जो बादशाह होता है वो कितना होता है? बादशाह टोटल तो 4 होता है, और काला रंग का कितना होगा?
तो केवल 2 होगा, तो 2 यानी कि NE मेरा 2 होगा। और PE हम जानते हैं PE बराबर NE बटा NS होता है, यानी कि 2/52। इसको काट के हम ले आएंगे 1/26, यानी सही जवाब कहाँ है? 1/26, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह हमने प्रायिकता के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरा कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जब दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।